हेलो फ्रेंड्स, आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। और जब एमसीक्यू का एग्ज़ाम देना है तो ये और भी सिंपल हो जाता है, क्योंकि आपको ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन आप ट्रायल एंड एरर से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते। बहुत मज़ा आएगा ये चैप्टर में, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, डिटेल में वो समझेंगे। फिर एग्जाम्पल सॉल्व करने की टेक्निक जो है वो तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो जो टॉपिक है आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम जो है वो है लीनियर इक्वेशन। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन को समझने से पहले हम समझेंगे कि इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन का मीनिंग पहले समझेंगे, बाद में ये लीनियर इक्वेशन का मतलब समझेंगे। तो पहले तो हम समझते हैं कि इक्वेशन, देखो कोई भी आप क्वांटिटीज है जिसको इक्वालिटी के फॉर्म में लिख रहे हो, ठीक है। जब भी आप इसको इक्वालिटी मतलब मैथमेटिकली जब आप उसको इक्वालिटी में लिखते हो, एनी स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इज इक्वेशन। तो इक्वेशन का मीनिंग में ऐसा बोलूंगा कि एनी स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इज इक्वेशन। एनी स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी मतलब कोई भी, जैसे कि मैं ऐसा बोलूं कि x इज इक्वल टू 2, तो ये एक इक्वेशन है। फाइव इज इक्वल टू y, तो ये एक इक्वेशन है। 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, तो ये एक इक्वेशन है। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, तो ये भी एक इक्वेशन है। एनी स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इज इक्वेशन। तो पहले तो हमको इक्वेशन का मीनिंग समझना था, तो वो हमने समझ लिया। क्या है भाई इक्वेशन का मीनिंग? एनी स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इज इक्वेशन। अच्छा, ये जो इक्वालिटी का स्टेटमेंट है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, फॉर सर्टेन वैल्यू के लिए ही वैलिड है या कोई भी वैल्यू के लिए वैलिड है, वो देखते हैं। सपोज मैं ऐसा बोलूं कि 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 8, तो मीनिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये इक्वेशन तो है, लेकिन ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब x इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि 5 इंटू 1 5 प्लस 3 इज 8। x की कोई भी वैल्यू के लिए वैलिड है क्या? x इक्वल्स टू 2 होगा तो ये 8 होगा? नहीं होगा। तो दिस स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इज वैलिड फॉर सर्टेन वैल्यू, सभी वैल्यू के लिए नहीं, कुछ वैल्यूज के लिए ही ये पॉसिबल है। तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं कंडीशनल इक्वेशन। क्यों कंडीशनल इक्वेशन समझ में आ जाना चाहिए कि एनी स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इज यस इक्वेशन, एंड इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और वैलिड फॉर सर्टेन वैल्यू देन इट इज कंडीशनल इक्वेशन। अच्छा, ऐसा हो कि सर्टेन वैल्यूज के लिए नहीं, कोई भी वैल्यू के लिए ये इक्वालिटी का स्टेटमेंट वैलिड है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 5x अपॉन 3 प्लस 2x अपॉन 5 इक्वल्स टू 31x अपॉन 15। देखो अल्टीमेटली क्या हुआ? 5 5 जा 25, 3 2 जा 6, 25 प्लस 6 31x एंड 5 मैंने एलसीएम लेके इसको लिखा हुआ है।
तो 5x/3 प्लस 2x/5 इज ऑलवेज इक्वल टू 31x/15। ये ऐसा नहीं कि x की कोई एक वैल्यू के लिए, आप कोई भी वैल्यू लो, x1 लो तो भी चलेगा, 2 लो, 3 लो, 4 लो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, दिस स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इज वैलिड फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। समझ के चलो, सिर्फ सर्टेन वैल्यूज के लिए नहीं, हर वैल्यू के लिए ये वैलिड है। तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं आइडेंटिटी। तो अब तक हम आइडेंटिटी बोलते हैं कि ये तो आइडेंटिटी का मतलब ये है कि ऐसा इक्वेशन जो हर वैल्यू के लिए पॉसिबल है। इसकी वजह से हम बोलते हैं कि a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a और b की कोई भी वैल्यू के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं कि कुछ वैल्यू के लिए वैलिड है, कुछ वैल्यू के लिए नहीं है, ये हर वैल्यू के लिए वैलिड है। तो इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। इसको आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू। तो इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। सर इसको भी बोलते हैं a² माइनस b²। तो आप बोलोगे सर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a² माइनस b², ये आइडेंटिटी है। हाँ, ये भी आइडेंटिटी है क्योंकि a और b की कोई भी वैल्यू के लिए वैलिड है, तो ये आइडेंटिटी है। तो किसको इक्वेशन बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। अच्छा, वो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी सर्टेन वैल्यू के लिए ही वैलिड है, तो ऐसे इक्वेशन को कंडीशनल इक्वेशन बोलते हैं। और वो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी हर पॉसिबल वैल्यू के लिए अवेलेबल है, तो ऐसे इक्वेशन को आइडेंटिटी बोलते हैं। तो इक्वेशन दो टाइप के हुए वैसे देखा जाए तो, या इक्वेशन को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। कौन सी दो कैटेगरी? एक स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी में या तो वो कंडीशनल इक्वेशन होगा या तो वो आइडेंटिटी होगा। ओके, और इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और कौन सी वैल्यूज के लिए इक्वेशन वैलिड है, तो सॉल्विंग और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है फाइंडिंग रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब कि ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कौन सी वैल्यूज के लिए ये वैलिड है, वो वैल्यूज निकालना मतलब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन या फाइंडिंग रूट्स बोला जाएगा। तो फाइंड द रूट्स ऑफ, जैसे आपको बोले कि अभी मैंने इक्वेशन लिखा था 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 8, तो x की कौन सी वैल्यू के लिए इक्वल होगा, तो आप बोलोगे कि इसको मैं सॉल्व करूं ऐसे 5x इक्वल्स टू 8 माइनस 3, 5x इक्वल्स टू 5, सो x इक्वल्स टू 1। तो ये x इक्वल्स टू 1 है, वो इक्वेशन का रूट है, फाइंडिंग रूट। या फिर बोलो कि इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोलो या फाइंडिंग रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोलो, ये दोनों एक ही चीज है। हमारा काम यही है कि हमारे पास कुछ इक्वेशन होंगे और उसके रूट्स हमको निकालने होंगे। ठीक है, तो इतना बैकग्राउंड तो काफ़ी है। फिर से एक बार समझ लेते हैं पूरी चीज को, ध्यान से सुन लो। मैं एक समराइज फॉर्म में फिर से बोल रहा हूँ, टू सम अप एवरीथिंग। हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, हमारा टारगेट है, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे इक्वेशन क्या है। इक्वेशन का मतलब है एनी स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, और वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो कंडीशनल इक्वेशन होगा या तो फिर वो आइडेंटिटी होगा। इफ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इज ट्रू फॉर certain values only, then it becomes conditional equation, and if statement of equality is true for any value, then it becomes identity. Finding the solution of the equation या finding the roots of the equation is one and the same. मतलब we are finding such value of unknown variable x, y जो भी है, so that equation can be satisfied. ठीक है, इक्वालिटी वाला स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो, इसको बोलते हैं फाइंडिंग रूट्स, या उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो ये काम हमारा टारगेट है। अब इक्वेशन कितने फॉर्म्स के हो सकते हैं,
तो वो डिपेंड करता है कि इक्वेशन में जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल मतलब जो अननोन है, जिसके हम रूट्स निकालेंगे या जिसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, उसकी जो मैक्सिमम पावर है या हाईएस्ट पावर है वो क्या है। तो हाईएस्ट पावर सपोज 1 है तो वो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। हाईएस्ट पावर 2 है तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाईएस्ट पावर 3 है तो वो हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन। मैं ऐसे कई सारे पावर्स लिख सकता हूं, ठीक है, लेकिन अपने को ये 3 याद रखो कि एक हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है, 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 है तो मतलब इसका मतलब नहीं समझे, बिल्कुल इजीली समझा देता हूं। देखो जैसे कि एक इक्वेशन जब हमने लिखा कि 3x + 7 = 12, तो ये हुआ कि x का हाईएस्ट पावर 1 है, जो अननोन वैल्यू वेरिएबल x है। सपोज मैं ऐसा लिखूं कि 3x² + 2x + 9 = 0, तो यहाँ हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। हाँ, 1 का पावर वाला भी है, 0 पावर वाले भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक का मतलब हाईएस्ट पावर 3 होगा, मतलब 3 + 2x + 5x² + 6x³ = 0। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है और अननोन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक इक्वेशन माना जाएगा। तो एक तो हम चेक करेंगे कि फॉर्म्स को डिटरमाइन करना है, तो एक चीज है हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर 1 है वेरिएबल का तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, 2 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा, लेकिन वेरिएबल्स कितने हैं, अननोन कितने हैं, तो उसमें हम 2, 3, 4 जितने भी अननोन हो सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ 2 अननोन तक जाना है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स या तो 1 होगा या तो 2 होंगे। अच्छा, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, मैं अभी सिर्फ 2 के लिए बता रहा हूं। सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो ऐसे इक्वेशन को हम सिंपल इक्वेशन बोलेंगे, और 2 है तो उसको हम बोलेंगे बाइवेरिएट इक्वेशन। इसका मतलब 3 है तो ट्राइवेरिएट, ठीक है, मल्टीवेरिएट 4, 5 हो गए तो मल्टीवेरिएट होंगे। तो एक ही वेरिएबल है तो सिंपल इक्वेशन है। इसका यह मतलब हुआ कि लीनियर का मतलब है हाईएस्ट पावर 1 है, और सिंपल का मतलब है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 है। अब कोई ऐसा बोले कि सिंपल लीनियर इक्वेशन कैसा होगा, तो इसका मतलब होगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व 1 ही होगा और हाईएस्ट पावर भी 1 होगा। जैसे कि इसको मैं बोलूं कि 3x + 2 = 5, तो यहां नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 ही है, ठीक है, और उसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलेंगे सिंपल लीनियर इक्वेशन। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि हाईएस्ट पावर सिंपल है, मतलब एक ही वेरिएबल है सिंपल, लेकिन सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। तो क्या होगा, सिंपल क्वाड्रेटिक कैसा होगा, 3x² + 2x + 5 = 0। तो ये जो मैंने लिखा उसमें हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब वो क्वाड्रेटिक हुआ, और अननोन वेरिएबल एक ही है x, तो वो सिंपल हो जाएगा। सर ऐसा 2 वेरिएबल में हो सकता है? हाँ, हो सकता है। सपोज मुझे चाहिए लीनियर में 2 वेरिएबल वाला, तो मैं लिख सकता हूं 3x + 2y = 9। तो यहां वेरिएबल अननोन जो है x और y 2 है, 2 अननोन है, लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर तो 1 ही है। हाईएस्ट पावर 1 है मतलब वो लीनियर हुए, लेकिन वो बाइवेरिएट लीनियर इक्वेशन होगा क्योंकि वहां पर वेरिएबल 2 है। अच्छा, सपोज क्वाड्रेटिक में ऐसा हो सकता है, यस, 3x² + 2y + 5 = 0। तो यहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है और नंबर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व जो है वो भी 2 है, तो क्वाड्रेटिक तो है ही,
साथ में वो बाइवेरिएट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इतना डिस्कशन के बाद क्लियर हो जाता है क्या क्लियर हुआ? इक्वेशन का मीनिंग तो क्लियर हो चुका है, लेकिन इक्वेशन के फॉर्म्स कितने होते हैं वो डिपेंड दो चीजों पे करता है। एक होता है कि हाउ मेनी वेरिएबल्स या अननोन्स आर इन्वॉल्व, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे, और वो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है तो उस पर, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। तो फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो हाईएस्ट पावर और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व। हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, और 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व जो एक है, एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है तो उसको सिंपल इक्वेशन बोलेंगे, 2 वेरिएबल है तो उसको बाइवेरिएट इक्वेशन बोलेंगे, सपोज 3 है तो ट्राइवेरिएट हो सकता है, 4 है, 5 है, मल्टीवेरिएट भी हो सकते हैं, तो वो वेरिएबल के हिसाब से। कोई आपको बोले कि सिंपल लीनियर इक्वेशन कैसा होगा, तो सिंपल लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ अननोन एक होगा और अननोन्स भी एक ही होगा। क्वाड्रेटिक, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो नंबर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व एक होगा लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। तो उस हिसाब से अभी मैं सिर्फ सिंपल की बात कर रहा हूं ऐसा मान के चलो, तो मैं कुछ फॉर्मेट, फिक्स फॉर्मेट लिख सकता हूं, और फिक्स फॉर्मेट में मैं अभी लिख रहा हूं सिंपल। सिंपल मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व विल बी 1 ओनली। तो सिंपल लीनियर इक्वेशन, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल क्यूबिक इक्वेशन। तो 3 हम एग्जांपल लेते हैं, सिंपल लीनियर, सिंपल क्वाड्रेटिक एंड सिंपल क्यूबिक। सिंपल लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्यूबिक का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। सपोज उसका मुझे एग्जांपल लेना है तो ले सकते हैं, 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 7, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 9x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये किसके एग्जाम्पल्स है? सिंपल लीनियर, सिंपल क्वाड्रेटिक, सिंपल क्यूबिक। इनको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे एक ही अननोन x का ही वैल्यू निकालना है। अब सपोज सिंपल लीनियर इक्वेशन है तो x की वैल्यू मतलब पॉसिबल रूट्स कितने होंगे, तो एक ही होगा क्योंकि वो सिंपल लीनियर है। क्वाड्रेटिक होगा तो पॉसिबल रूट्स जो है वो 2 होंगे, मैक्सिमम 2, और क्यूबिक है तो पॉसिबल रूट्स आपके 3 होंगे। मतलब x की लीनियर, सिंपल लीनियर इक्वेशन में x की पॉसिबल वैल्यू एक ही मिलेगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए 2 मिलेगा, क्यूबिक के लिए ऐसे 3 पॉसिबल रूट्स आप निकाल सकते हो। तो ये पूरा आपको एक बैकग्राउंड अभी मैं दे रहा हूं। अच्छा, आपको सॉल्व करने के लिए सपोज एक से ज्यादा वेरिएबल है, सपोज 2 वेरिएबल इन्वॉल्व किए और वो 2 वेरिएबल हैं सिंपल के बजाय बाइवेरिएट, और बाइवेरिएट लीनियर इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है। तो एक लेते हैं 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7 एंड 12 लेते हैं, एंड 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 18। तो ये बाइवेरिएट लीनियर इक्वेशन है
और ये बाइवेरिएंट लीनियर इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है तो x का भी वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू, दोनों की एक एक वैल्यू निकाल लेंगे। तो कहां पर ये मैच हो रहा है, x की कौन सी वैल्यू पर और y की कौन सी वैल्यू पर। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ मेरे पास ये है, ये अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। मुझे ऐसे दो इक्वेशन चाहिए, क्योंकि मुझे दो अननोन निकालना है तो दो इक्वेशन चाहिए, और फिर कौन सी वैल्यू है, वो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है वो मुझे पता चलेगा। तो इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन या सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन देते हैं तब किसी एक वेरिएबल नहीं, दो वेरिएबल के है तो दो इक्वेशन देंगे, तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन देंगे। तो ऐसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जब आपको सॉल्व करना हो तो आपको x और y की वैल्यू, दोनों वैल्यू चाहिए, और तो दो वेरिएबल के लिए वैल्यू चाहिए, तो दो इक्वेशन आपको देंगे। अच्छा, ये कौन से हैं, तो ये सिंपल नहीं है, ये बाइवेरिएट है लेकिन है लीनियर। तो आपको क्या करना है, ये चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, मैंने पूरा ब्यौरा दिया आपको, लेकिन अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ लीनियरिटी की बात करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे विथ वन अननोन एज वेल एज विथ टू अननोन्स। टू से ज्यादा अननोन वाले हो सकते हैं, हाँ आपको कुछ एमसीक्यूज ऐसे भी मिलेंगे जो थ्री अननोन्स वाले भी होंगे, चार अननोन्स वाले भी होंगे, लेकिन वो सभी को सॉल्व करना होगा तो हम ट्रायल एंड एरर से ही सॉल्व करने वाले हैं। तो एक से ज़्यादा अननोन हो ऐसा भी हो सकता है, मतलब सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। एक से ज़्यादा अननोन जो है तो ऐसे वेरिएबल, ऐसे इक्वेशन को हम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स भी सॉल्व करने हैं, सिंपल भी सॉल्व करने हैं, लेकिन अभी सिर्फ लीनियर। क्वाड्रेटिक के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो पूरा इक्वेशन का जो चैप्टर है उसको मैं ऐसे डिवाइड करूं तो एक लीनियर इक्वेशन, एक चैप्टर को, मतलब पूरे चैप्टर को या पूरे टॉपिक को डिवाइड करें तो एक चैप्टर में लूंगा लीनियर इक्वेशन का, एक चैप्टर लूंगा मैं क्वाड्रेटिक का। क्यूबिक के लिए हम सेपरेट चैप्टर नहीं लेंगे, क्वाड्रेटिक का ही वे पार्ट में ही पीछे थोड़ा बहुत क्यूबिक का क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि वो उतना ज़्यादा है नहीं सिलेबस में। तो क्यूबिक के लिए हमने एक छोटा सा सेगमेंट रखा है, तो उसको अलग चैप्टर तरीके से नहीं लेंगे, उसको हम क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद एक एडिशनल टॉपिक क्यूबिक का भी हम सॉल्व कर देंगे। तो पूरे इक्वेशन में अपने को दो इक्वेशन का जो पूरा टॉपिक है उसको मैं दो चैप्टर में डिवाइड कर रहा हूं, एक लीनियर इक्वेशन और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्यूबिक के लिए क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक में ही हम क्यूबिक को एक एडिशनल टॉपिक के तौर पे सॉल्व करने वाले हैं। आई होप यू गॉट एवरीथिंग। ये पूरा बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, और जब न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे तो फिर कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे। ओके।